Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start with the new unit of your book, that is Food and Shelter. So, all of you take out your book and open chapter number 11, Sources of Food. Now, food सुनते ही मुंह में क्या आता है? पानी. हम अपना फेवरेट फूड सोचते हैं. किसी का चाइनीज़ फेवरेट होता है तो किसी का साउथ इंडियन, किसी का इटालियन. इस तरीके से सबकी फूड के मामले में होती है अलग अलग चॉइस. व्हेनेवर वी थ्रो अ पार्टी या हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हम अपने माइंडसेट से पहले ही सोच लेते हैं कि आज हमें ये खाना है. या पीपल हु आर फूडी, मैनी ऑफ यू मस्ट बी फूडी, तो हम लोग जाके नया नया कुजीन, नई नई डिशेस अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके ट्राई करते हैं, स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं. ऑल दिस थिंग, या फिर हम कोई फूड चैनल हो गया, ये सब फॉलो करते हैं, नई नई डिशेस बनाने की कोशिश करते हैं. तो फूड सोचते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है. यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद ईच अदर और इन योर फैमिली कि किसका कौन सा फेवरेट फूड है. इन दिस चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यूट्रिएंट्स, कि फूड में कौन से हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होने ही चाहिए. दैट इज़ योर बैलेंस डाइट. देन द सोर्सेज ऑफ फूड हमें कहाँ से मिलता है. देन केयर ऑफ फूड, एंड द लास्ट इज स्टोरेज ऑफ फूड, की फूड को कैसे स्टोर करना चाहिए. ऑल दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. लेट्स जस्ट स्टार्ट. न्यूट्रिएंट्स. फूड इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है टू डेवलप, टू रिप्लेस एंड रिपेयर इटसेल्फ. हमें डेवलप करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए, कि बॉडी के सेल्स अगर डाई हो रहे हैं या डेफिशिएंट हो रहे हैं तो वो वापस बनना शुरू हो जाएं, एंड टू रिप्लेस देम. जो हमारे पुराने सेल्स होते हैं वो रिप्लेस होकर नए बन जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है खाना खाने से, क्योंकि खाने में प्रेजेंट होते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए हैं बहुत ज़रूरी. वी हैव ऑल्सो डन दिस इन आवर लास्ट क्लासेज ऑल्सो, कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. कैन यू रिकॉल? यस, दोज आर प्रोटीन्स, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, and even roughage is also important. Water is also important, कि कितना adequate पानी हमें पीना चाहिए. All these we are going to learn in detail today. Food provides us energy, no doubt, to work and play, खेलने के लिए, काम करने के लिए. It protects us from diseases, ये हमें diseases से बचाता है, and help to recover fast from illness. तो हम अगर बीमार भी है तो हमारे को बीमारी से भी बचाता है फ्रिक्वेंटली या जल्दी. वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स एंड ईच फूड आइटम कंटेन डिफरेंट सब्सटेंसेस. हम अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं तो सब में अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस होते हैं. These substances that provide nourishment, जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, these are essential for the maintenance of life and growth. हमारी ज़िंदगी की लाइफ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए ये भी बहुत ज़्यादा adequate है, important है. These all are what? These all are nutrients. Now these nutrients which I told you, proteins, carbs, vitamins, fats and minerals. नो सिंगल फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स. कोई ऐसा सिंगल फूड नहीं है कि उसको कंज्यूम किया और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं. नो. वी नीड टू ईट बैलेंस डाइट. हमें हर तरह का फूड को कंज्यूम करना चाहिए. एक प्रॉपर बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फॉर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करती है. ऑल दिस विल सी इन दिस क्लास. नाउ विल स्टडी द फर्स्ट न्यूट्रिएंट, दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस हीट एंड एनर्जी टू डू वर्क. तो कार्बोहाइड्रेट हमें हीट देता है, एनर्जी देता है काम करने के लिए. शुगर और स्टार्च, दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर एंड स्टार्च. पीपल हु डू फिजिकल वर्क नीड अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा करते हैं, जैसे बच्चे हो गए, खेलते हैं, या फिर कोई लेबर हो गई, मेसन्स हो गए, जो लेबोरियस वर्क ज़्यादा करते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. तो वो क्या चीज़ कंज्यूम करेंगे अपने डाइट में? ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स. राइस हो गया, व्हीट, शुगर, पोटैटो, दे ऑल आर रिच इन carbohydrates. You can see the picture as well. Now coming on to your next nutrient, that is your protein. Proteins are important for maintaining and repairing the body. हमारी बॉडी को मेंटेन और रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है. Children require more protein for their growth. अपनी ग्रोथ के लिए
जब हमारा टीनेज है, एडोलेसेंट है, या फिर कह लो चाइल्डहुड से यंग तक की जो जर्नी है, ये हमारा ग्रोइंग पीरियड होता है, तो इस समय हमारी बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। सो प्रोटीन रिच फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए, विच शुड इंक्लूड मीट हो गया, फिश, चीज़, बीन्स, लेंटिल्स, yogurt, nuts. So all these things we should consume. Now coming on to the next page, that is the next nutrient which is fat. So as the name suggests, yes, आप इसे खा के क्या हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं. If you eat in excess, fats gives us more heat and energy. तो कार्ब से ज़्यादा एनर्जी हमें कौन देते हैं, फैट्स देते हैं. They help to keep our body warm, हमारी बॉडी को गर्म भी रखते हैं. एक्स्ट्रा फैट जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है फ्यूचर यूज के लिए, और कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमें फैट्स मिलता है, दैट इज योर ऑयल, घी, बटर, नट्स, जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, आमंड, वॉलनट, कैश्यू नट, ऑल दीज ड्राई फ्रूट्स, दिस ऑल आर रिच इन फैट्स, सो दे आर अ गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स, वी शुड कंज्यूम इट. नाउ कमिंग ऑन टू योर नेक्स्ट, दैट इज योर विटामिन्स. विटामिन्स हेल्प टू फॉर्म एंड मेंटेन हेल्दी टीथ, बोन्स और स्किन. हमारी टीथ के लिए, बोन्स के लिए, स्किन के लिए है इम्पॉर्टेंट. इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीजेस. ये हमें इन्फेक्शन से और बीमारियों से बचाता है. फूड रिच इन विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, पपाया हो गया, आमंड, सनफ्लावर ऑयल, इवन स्पिनक, ग्रीन लीफी और वेजिटेबल. सो दीज ऑल आर रिच इन विटामिन्स. इसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा सिट्रिक एसिड, जो काफ़ी जूसी होते हैं, लाइक योर लेमन हो गया, कीनू हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ये सारे ही फ्रूट्स दे कंटेन अ लॉट ऑफ विटामिन, एक्सप्लिसिटली विटामिन सी यू कैन से, दैट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, जो आपको बचाता है इन्फेक्शन से. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज योर लास्ट न्यूट्रिएंट, दैट इज मिनरल. Mineral salt also keep us fit and healthy. They help in the formation of bones, teeth and blood. Now the fresh fruits, vegetables and milk contain minerals. विटामिन्स एंड सॉल्ट हमें फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, बीमारियों से फ्री रखते हैं. सो ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, और कोई भी ऐसा सिंगल फूड नहीं है जिसमें सारे ही तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाए. सो हमें एक ऐसी डाइट कंज्यूम करनी चाहिए जिसमें ये पांचों न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो. अलग अलग तरह के मील हो गए जिसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट आपका ज़रूर प्रेजेंट हो, और दिन भर में हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स इन सम वे और द अदर वी कंज्यूम इट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज योर सोर्सेज ऑफ फूड, की फूड आता कहाँ से है. मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स. सारा कहाँ से आता है, प्लांट से. एंड द रेस्ट ऑफ द फूड कम्स फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल्स भी अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे. सो सारा फूड जो हम कंज्यूम करते हैं या तो हमें प्लांट से मिलता है या एनिमल से. सम फूड जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स हो गए, दे ऑल आर सोल्ड इन देयर नेचुरल स्टेट में बेचे जाते हैं. मोस्ट ऑफ द अदर फूड्स आर प्रोसेस्ड बिफोर दे रीच द मार्केट. मार्केट में पहुंचने से पहले ही कुछ फूड को प्रोसेस करके दिया जाता है. फूड फ्रॉम प्लांट्स, नाउ यू सी ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फूड हैं दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें प्लांट से मिलते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेन्स, वन बाय वन विल स्टडी. नाउ द फर्स्ट इज ग्रेन्स. ग्रेन्स जो होते हैं वो प्लांट के सीड होते हैं, जैसे कि आपकी गेहूं हो गई जिससे आटा बनता है, चपाती बनती है, दैट इज योर व्हीट. देन इज योर मेज. मेज इज योर मक्की, कॉर्न, छल्ली जिसे हम कहते हैं. देन इज योर मिलेट, राइस, बार्ले, बाजरा, ये सारी चीजें दे ऑल आर सीरियल्स, यू काउंट देम एज सीरियल्स. इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम हो गया, हिली एरियाज हो गए, सो पीपल are fond of eating rice. Rice is the staple food of those states क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो करता है. While people of पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, they prefer to eat wheat. वो गेहूँ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. Wheat flour जो गेहूँ का आटा होता है उससे फर्दर
ब्रेड बिस्किट्स बनाए जाते हैं, पेस्ट्री, समोसाज, नूडल्स हो गए, ये सारी चीजें एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, ये सारी चीजें गेहूं से ही बनाई जाती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज फ्रूट्स। वी ऑल नो फ्रूट्स तो हमें प्लांट्स ट्रीज से ही मिलते हैं, सो वी ऑल लाइक टू ईट फ्रूट्स, है ना। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? सो जस्ट डिस्कस। नाउ दे एंजॉय देयर स्वीट एंड प्लेजेंट फ्लेवर्स, दैट इज हम सबको ही फ्रूट पसंद है, हमें स्वीट और जूसी फ्रूट्स पसंद है, अलग अलग कलर के फ्रूट्स अवेलेबल हैं, है ना। फ्री टाइम में जस्ट यू कैन मेक योर फ्रूट सैलेड, रेनबो फ्रूट सैलेड, जिसमें सारे कलर्स के आपके फ्रूट्स कट हों, स्लाइस्ड हो। सो बनानाज, एप्पल्स, मैंगोज, पीचेस, पाइनएप्पल्स, cherries, etc. You can see in the picture as well, so colorful. So all these varieties of fruits, they are eaten all over the country. They are some common fruits. We use fruits such as salad में use करते हैं, desserts में use करते हैं, या फिर juice बनाने में हम use करते हैं। Now coming on to the next, that is your vegetables, सब्जियाँ। कहाँ से बाय करते हैं हम? नियर बाय ग्रीन ग्रोसर से, या फिर स्ट्रीट हॉकर से, या फिर वेजिटेबल मार्केट से। पीपल नाउअडेज बाय ऑनलाइन एज वेल। सो वेजिटेबल्स आर ईटन एज अ मेन पार्ट ऑफ मील। सो जो हमारा 3 मील ऑफ द डे है, वेजिटेबल उसका मेन पार्ट है। दैट इज इफ वी ईट राइस एंड दाल, है ना, या राइस के साथ कोई ग्रेवी सब्जी हो गई, चपाती के साथ कोई सब्जी हो गई, तो वेजिटेबल जो है दैट इज योर मेन पार्ट ऑफ द मील। सो दे मे बी सर्व्ड रॉ इन सैलेड, तो हम वेजिटेबल से सैलेड भी बनाते हैं और हम उन्हें कुक करके भी खाते हैं। सम वेजिटेबल्स जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रिंजल, स्पिनक, कैरेट, रेडिश, सो ऑल दीज वेजिटेबल्स we consume in our meal in some time or the other. Now we see spices. खाना बनाते समय अब हमारी मदर क्या यूज़ करती हैं खाने में? स्पाइसेस यूज़ करती है उसको कलर और फ्लेवर देने के लिए, है ना। तो सम ऑफ यू ऑल्सो हैव टेस्ट कि किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद होता है, किसी को लेस स्पाइसी पसंद होता है। घर में जो ओल्ड एज पीपल हैं वो थोड़ा फीका खाना खाते हैं, बेबी या फिर छोटे बच्चे हो गए वो लोग भी लाइट स्पाइसी खाते हैं। So this way we see spices are used not only for their pleasant flavor but they are also have medicinal value. सिर्फ spices खाने में ही नहीं बल्कि इनकी medicinal value भी होती है। Now you see how अगर किसी को कफ है, कोल्ड है, तो they prefer तुलसी ड्रिंक, है ना, या फिर तुलसी वाली चाय, अदरक वाली, जिसमें हम इलायची भी डालते हैं और लौंग डालते हैं और क्या डालते हैं, अलग अलग तरह के कुछ ऐसे स्पेसिफिक, दालचीनी हो गया, ये सारे मसाले हम यूज़ करते हैं उस चाय को बनाने के लिए, जो कि हमारी बॉडी को सूद या फिर सही करता है। सो चिलीज, टर्मरिक, यू कैन सी इन द पिक्चर, कोरिएंडर, एनी सीड्स, ये सारे कॉमनली यूज स्पाइसेस है। या फिर अगर किसी को चोट लग जाए तो हम उसे हल्दी वाला दूध देते हैं, राइट। अगर किसी को ज़्यादा खांसी है या थ्रोट में इन्फेक्शन है तो हम उसे हनी एंड जिंजर देते हैं। सो सम वे और द अदर हम इन सारे स्पाइसेस को जिनके मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं हम उन्हें यूज़ करते हैं। दे हेल्प इन क्योरिंग द डिसीजेज एट प्राइमरी लेवल। सो नाउ यू सी द बेवरेजेस। बेवरेजेस हो गई आपकी ड्रिंक, हॉट और कोल्ड ड्रिंक्स हो गई आपकी, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया। सो दे ऑल आर बेवरेजेस। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज नट्स। यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल। विंटर्स में हम काफ़ी सारे नट्स कंज्यूम करते हैं मिल्क के साथ। सो नट्स आर कॉमनली यूज्ड एज स्नैक्स की तरह भी वी कैन टेक इट एंड दे आर ऑल्सो एड द फ्लेवर टू द फूड, खाने में भी यूज होते हैं। नाउ कैश्यू नट, चेस्टनट, ग्राउंड नट, पीनट्स, दीज ऑल आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ नट्स। नाउ नेक्स्ट, फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये सारे तो हो गए जो हमें प्लांट से मिलते हैं। नाउ वी सी फूड फ्रॉम एनिमल्स। द फूड फ्रॉम एनिमल्स हमें मिलता है एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट हो गए। मीट कंसिस्ट मेनली फ्लैश ऑफ एनिमल। सो जो एनिमल्स का फ्लैश होता है दैट इज योर मीट। हाउएवर द फ्लैश ऑफ फिश एंड पॉटरी इज ऑल्सो कंसिडर्ड मीट। तो जो पॉटरी से मिलता है वो भी हम मीट ही कंसिडर करते हैं। फेवरेट फिश इंक्लूड कोड, पर्च, सैल्मन, ट्रॉट और टूना। ये सारे कुछ फेवरेट फिश हैं जो लोग खाना पसंद करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज योर पॉटरी फार्म। नाउ पॉटरी में कौन होते हैं? बर्ड्स होती हैं विच ले एग्स। यू कैन सी इन द पिक्चर, hen laying so many eggs. So pottery are
birds that are breed to provide meat and eggs for people, लोगों को अंडे देती है. The most popular poultry are chicken, duck, geese और turkeys. ये सारी bird होती हैं वहाँ पे. Eggs are commonly used for breakfast और for supper dish में हम इसे यूज़ करते हैं रात के समय एज अ डिनर में कुछ कुक कर लिया, एग करी, एग वेजिटेबल लाइक दैट. सो नाउ नेक्स्ट दैट इज योर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. अब हमें मिल्क कहाँ से मिलता है? वी ऑल नो मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड. मॉर्निंग में वी यूज टू कंज्यूम मिल्क, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो भी ऑल टाइम मिल्क डाइट पे ही रहते हैं. और रात को सोते समय भी हम मिल्क कंज्यूम करते हैं और मिल्क से बनती हैं बहुत सारी चीज़ें. सो विल सी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. नाउ द फार्मर्स कीप काउज एंड बफलोज टू गेट मिल्क. गाय और भैंस से हमें दूध मिलता है, गोट से भी मिलता है. सो मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि कर्ड हो गई, दही. यू मस्ट हैव सीन योर मॉम प्रिपेयरिंग कर्ड, है ना. घर पे ही हम दही बना लेते हैं दूध से. बटर, मक्खन बना लेते हैं जो उसके ऊपर क्रीम या मलाई होती है. घी बना लेते हैं उससे फर्दर. पनीर भी बना लेते हैं, इवन तक कि योर फेवरेट आइसक्रीम. सो ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क इटसेल्फ. Now they all are produced और sometimes हम market से भी buy कर लेते हैं. They are sold by the farmers. Milk is a complete food. It contains all the essential nutrients which are required by the body. So it is a complete food. So these all are the ingredients. Sorry, these all are the products you can see we get from milk. And these all are the animals जिससे हमें मिलता है milk. Now टॉकिंग अबाउट बैलेंस डाइट, वो डाइट जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो अभी हमने स्टडी करे. सो यू कैन सी इन द प्लेटिंग असाइड, अलॉन्ग साइड इसमें सारे तरह के फूड्स हैं जिसके अंदर हर तरह का न्यूट्रिएंट होता है. सो दिस इज अ बैलेंस डाइट. और बैलेंस डाइट इज वन दैट प्रोवाइड द बॉडी विद द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन cells, tissues and organs as well as the function correctly. A diet that is lacking in nutrients can lead to many different health problems. अब वो डाइट जिसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हम नहीं खा रहे, या हमारी बॉडी में विटामिन नहीं जा रहा, तो हमारी बॉडी विटामिन डेफिशिएंट हो गई, या यू कैन से प्रोटीन डेफिशिएंट हो गई, या कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट हो गई, तो फिर हमें वैसी ही डिसीज लग जाती है. सो ranging from tiredness से लेके lack of energy, or you can say you have a serious disease or serious problem with the function of the vital organs and lack of growth and development. तो body growth और development में भी ये चीज़ इफेक्ट करती है. Now come to next, we'll study about कौन कौन सी deficiency diseases होती हैं in our higher classes, कि अगर हम particular ये विटामिन कंज्यूम नहीं कर रहे, इसके कौन कौन से sources हैं, हमें कौन सा विटामिन खाना चाहिए उस विटामिन की वजह से जो डिसीज हो गई है उससे रिकवर होने के लिए. सो ऑल दीज नेम ऑफ द डिसीजेज एंड द सोर्सेज टू ओवरकम दैट डिसीज वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर हायर क्लासेस. नाउ केयर ऑफ फूड, फूड की केयर ना, लाइक हमें कैसे अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए, अपना हेल्दी रखना चाहिए फूड, और हेल्दी ही फूड कंज्यूम करना चाहिए. सो इट इज़ नेसेसरी दैट फूड वी ईट शुड बी क्लीन एंड फ्रेश, वो क्लीन और फ्रेश होना चाहिए. अनलाइक यू सी द स्ट्रीट हॉकर इन द फर्स्ट पिक्चर जिसमें फ्लाइज, काफ़ी सारी फ्लाइज हैं विच इज़ अ सोर्स, और यू कैन से जिसकी वजह से डिसीजेज होने का खतरा होता है. सो it should also be kept covered because dust particles may settle on it. तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे कवर्ड रखना चाहिए जो हम घर पे खाना बनाते हैं. फ्लाइज और जितने भी दूसरे इंसेक्ट्स हो गए, दे ऑल्सो सिट ऑन द एक्सपोज्ड फूड, जो फूड ओपन है, दैट इज जो अनकवर्ड है, तो फ्लाइज कैन अटैक इट. नाउ दे स्पॉइल आवर फूड विद डिसीज कॉजिंग जर्म्स. नाउ अब इस पे फ्लाइज आ रही हैं. ये फ्लाइज थोड़ी देर पहले ट्रैश पे थी, दैट इज गार्बेज में थी, वही लेग से ये अब खाने के ऊपर आ गई है, तो इसने ट्रांसफर कर दिए वो जर्म्स फूड पे. नाउ इफ वी कंज्यूम दैट फूड तो हम हो सकते हैं बीमार. सो दे स्पॉइल आवर फूड विद डिसीज कॉजिंग जर्म्स. रॉ फूड जैसे कि टोमेटो, कैरेट, कुकुम्बर, फ्रूट्स जो कि हम ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं बिना कुक करे, उसमें डिसीज कॉजिंग जर्म्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमें उसे प्रॉपरली वॉश करके खाना चाहिए. देन रॉ फूड, ऑल दीज थिंग्स शुड बी वॉश प्रॉपरली इन क्लीन वाटर बिफोर वी कंज्यूम इट, क्योंकि कुक फूड में तो जर्म्स वैसे ही मर जाते हैं, लेकिन जो हम रॉ खाते हैं उसे केयरफुली खाना चाहिए. फूड शुड बी कुक प्रॉपरली
खाना को टेस्टी बनाने के लिए भी हम फूड कुक करते हैं, एज वेल एज उसके जर्म्स भी मर जाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। इट मेक्स द फूड सेफ फॉर ईटिंग और डिसीज कॉजिंग जर्म्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नाउ यू कैन सी योर मदर हु इज वॉशिंग vegetables before cooking, and all the methods she used for cooking that we have read in our last classes as well: boiling, frying, roasting, steaming, baking, grilling। ये अलग अलग तरीकों से वो अच्छा टेस्टी फूड बनाती हैं। Now you see the storage of food. After our meal time we see जब हमारा खाना बच जाता है तो हम उसे कैसे स्टोर करते हैं, या फिर अगर हम बल्क में अपना घर के ग्रेन्स या ग्रॉसरी लेकर आते हैं पूरी, तो हम उसको कैसे स्टोर करते हैं पेंट्री में। सो ऑल दिस वी सी टुडे। द फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड। तो खाना अगर खराब हमें नहीं करना तो उसे लंबे समय तक हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं इन द रेफ्रिजरेटर। सो द फूड कैन लेटर बी यूज्ड फॉर ईटिंग। फॉलोइंग methods are commonly used in our houses ताकि हम खाने को रख सके सेफ लंबे समय तक। यू कैन सी द फर्स्ट, दैट इज योर कोल्ड स्टोरेज, दैट इज जो फ्रीजर है हमारा उसको हम यूज करें। नाउ द फूड कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। लो टेम्परेचर पे अगर हम उसे रखें, लो टेम्परेचर पे, एट दिस टेम्परेचर बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स द फूड वो ग्रो ही नहीं करेगा। एंड रॉ और कुक्ड फूड में बी स्टोर्ड इन दिस वे। इस तरीके से हम रॉ फूड को स्टोर कर सकते हैं। अ रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड टू स्टोर फूड इन आवर होम्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज योर डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स वाटर कंटेंट। डिहाइड्रेशन इज इट्स ऑपोजिट कि पानी का कंटेंट खत्म करना। लाइक सम फूड्स, जैसे कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसको हम एक्सपोज करवाते हैं सन में, है ना, धूप में छोड़ देते हैं। दिस रिमूव्स द वाटर कंटेंट, या पानी में से, सब्जियों में से उसका मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाता है। द हीट फ्रॉम द सन ऑल्सो हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय सम बैक्टीरिया। उससे उसके अंदर के जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाते हैं। एंड दे कैनॉट लिव इन ड्राइनेस, और वो बैक्टीरिया ड्राइनेस में तो रह ही नहीं सकते, तो उसमें बैक्टीरिया पैदा होने का कोई खतरा नहीं होता। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग पोटैटोज। आलू हो गए, पीज हो गए और कुछ मटर, है ना, और कुछ और अलग तरह की सब्जियां जिसे हम डिहाइड्रेट करके स्टोर कर लेते हैं अपने फ्यूचर में खाने के लिए, उस सीजन में जब वो आइटम अवेलेबल नहीं है। सो now coming on to next, that is your salting. This removes water from the food और it gives taste to the food. तो ये खाने को टेस्ट देता है और उसमें से वाटर कंटेंट हटा देता है। Now you see the boiling. We always used to boil the milk when we get it. So boil करने से क्या होता है, जो उसके अंदर disease causing germs, that is your microbes, वो सब मर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर पिकलिंग, दैट इज अचार जो हम यूज करते हैं। कुछ अचार जैसे फ्रूट्स, जैसे मैंगो हो गया, लेमन हो गया, जैसे हम खाते हैं ना अपने ब्रेकफास्ट में, आम का अचार, नींबू का अचार, है ना, मिर्च का अचार, अदरक का, इवन तक के मिक्स अचार जिसमें सारी तरह की सब्जियां हो गई, लोटस स्टेम हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई, इवन तक की गार्लिक हो गया। सो ये सारे ही फ्रूट्स दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पिकल। हम इसे पिकल बना के अचार की फॉर्म में हम इसे स्टोर कर लेते हैं। दे आर ऑयली एंड स्पाइसी ऑल्सो, तो इसमें हम ऑयल यूज करते हैं, खूब सारे मसाले यूज करते हैं। एंड द ऑयल प्रिवेंट करता है, इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, तो सालों साल तक वो अचार चलता है। वी डोंट प्रिजर्व इट इन रेफ्रिजरेटर, हम उसे ओपन स्पेस में ही अपनी किचन पैंट्री में ही स्टोर कर सकते हैं। नाउ यूज ऑफ शुगर। शुगर अब कैसे हेल्प करता है फूड प्रिजर्व करने में। यू मस्ट हैव ईटन जैम, है ना, ब्रेड जैम हम खाते हैं शौक से, या फिर ब्रेड और सॉस खाते हैं, दैट इज योर टोमेटो सॉस। सो जैम्स और जेलीज ये सब बनाए जाते हैं फ्रूट के पल्प से, और इनको काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड शुगर सिरप में रखा जाता है। द बैक्टीरिया नॉट एबल टू ग्रो इन दिस शुगर, तो इस शुगर में बैक्टीरिया ग्रो होने का चांस बहुत कम होता है या मर जाते हैं। सो जो जैम्स और जेलीज हैं उन्हें फिर हम एयर टाइट कंटेनर्स, बॉटल्स, कैंस में प्रिजर्व करके रखते हैं। नाउ यू सी द कैनिंग। कुछ फूड आइटम्स को टिन कैन में हम प्रिजर्व कर लेते हैं। इन द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर प्रिजर्विंग द फूड, जैसे कि रेडीमेड हमें मीट मिलता है जो कि काफी दिनों तक चल जाता है, मंथ्स तक भी चल जाता है, तो वो मीट, फिश, सिरप, सोडा वाटर, liquid medicines we get from drug store, etc. In this method, food is sealed in the airtight cans.
जिससे कि प्रिजर्वेटिव्स डाल के इस फूड को हम काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और ये सेफ रहता है. Now come to next page. So with this we have done with the chapter. Now time to recapitulate. Food protect us from diseases and help to recover fast from the illness. Fats gives us more heat and energy than carbohydrates. Fats हमें ज़्यादा energy देते हैं. Vegetables are eaten as the main part of meal. Minerals keeps us healthy and fit. Now time for assessment. Put a tick on the correct option. What helps us to grow well? हमें ग्रो करने के लिए क्या हेल्प करता है? प्रोटीन, फैट या मिनरल्स? यस, प्रोटीन्स, क्योंकि फैट से तो हमें एनर्जी मिलती है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ बोन्स नीड फैट्स? नो. कार्बोहाइड्रेट्स? नो, वी नीड प्रोटीन्स. नाउ व्हीट एंड मेज आर सीरियल्स, पल्सेस या नट्स? दे आर सीरियल्स. Pulses are good source of vitamins, proteins or carbohydrates. So they are proteins. Now coming on to your next, that is state true and false. We need only one kind of nutrient. False. We need all the types of nutrient in our balanced diet. Dehydration means adding water. False. Grains are the seeds of plants. True. We get food only from plants. False. Animal से भी मिलता है. Spices add flavor to the food. True. Vegetables are the main part of, किसका मेन पार्ट है? मील्स का. हम तीनों मील्स में कंज्यूम करते हैं. Coffee and tea are beverages. Come to next page. Now milk is a dash food. Milk कैसा food है? Complete food. Spices add flavor to the food. Now you have to give two examples for each. First is your pulses, जो कि होती हैं दालें. और भी pulses हो सकते हैं, जैसे कि आपके beans हो गए और peas हो गए, peas हो गए, ग्राम हो गए. Now next is your oil seeds, जिनसे हमें oil मिलता है. That is your sunflower, mustard. Then is your cereals. Cereals में आपके राइस हो गए, wheat हो गई. ठीक है. Now is your spices. मसालों में तो there are so much of variety. You can add clove or you can write cardamom, pepper. Fruits, any of your favorite fruit you can write here. Either it could be mango, banana, apple, grapes, whatever you like to have. Now time for enrichment task. You have to make a list of the vegetables that can be eaten raw as well as cooked. जिसे हम पका के भी खा सकते हैं और raw भी खा सकते हैं. So just think about it. You have to write few names here. Come to next page. Now it's a riddle time. You have to name. There is a riddle as well as the picture. I look like ginger. येलो कलर में देती हूँ फूड आइटम्स को. Sometime when you get hurt, जब आपको चोट लगती है तो ग्रैंड मदर अप्लाई करती है इंजरी पे उसको ऑयल में मिक्स करके. कैन यू टेल मी हु एम आई? सो क्या हो सकता है ये? हल्दी वाला दूध भी हम पीते हैं. सो दिस इज योर हल्दी, दैट इज योर टर्मरिक. नाउ द नेक्स्ट इज आई लुक लाइक अ नेल. मैं कील की तरह दिखती हूँ लेकिन मेरी बट भी है ऊपर से. I am a chocolate color. Though I am small, my scent goes far. बेशक ही मैं छोटी सी हूँ लेकिन मेरी स्मेल काफ़ी दूर तक जाती है. And people use me in case of toothache. जब दांत में दर्द होता है. Can you tell me who am I? So this is your clove, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं लौंग. Now you have to write the names of the following in your native language. जो आप अपने घर में language use करते हो, जैसे राजमा के लिए what particular word you use, mustard, raisin, apple, cumin, cinnamon. So this way you have to use. Examine a bottle of mixed fruit jam. So this is your investigation time. So आपको अपनी jam bottle के पीछे लिखे हुए सारे ingredients को यहाँ पे note down करना है कि आप कौन सी brand consume करते हो, क्या क्या उसमें ingredients है, date of packaging, date of expiry and the nutritional value it has. Now the sheet of a paper and make a chart of a
फूड कुक्ड इन योर हाउस ऑन द डेली बेसिस। 7 डेज का आपको पूरा रिकॉर्ड रखना है। आफ्टर 7 डेज आपको एनालिसिस करना है न्यूट्रिशन वैल्यू जो आपकी बॉडी में गया, एंड मेक अ नोट ऑफ द फूड कि क्या वो बैलेंस डाइट था या नहीं। सो जस्ट एक्सपीरियंस दिस लर्निंग हेयर। Now, it is important to measure and plan the quantity of the food required। हर मील प्लानिंग जिसे हम बोलते हैं, मील को प्लान करने से पहले इम्पॉर्टेंट है उसमें कितने न्यूट्रिएंट और कितना क्वांटिटी ऑफ फूड चाहिए होगा। इन स्पाइट ऑफ द केयर टेकन इन कुकिंग द फूड, इसके अलावा समटाइम्स द फूड कुक्ड एट होम इज नॉट completely consumed, so it happens at your home as well। what do you do with that extra food? just think about it। आप अपने आसपास नीडी पीपल को देते हैं या फिर उसे थ्रो कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब जस्ट डिस्कस आप क्या करते हैं, कैसे उस फूड के साथ डील करते हैं, क्या करना चाहिए। सो विद दिस वी हैव डन विद द चैप्टर। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर ऑफ द सेम यूनिट। टिल देन स्टे ट्यून्ड।